देखो, इंसर्टिंग एन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स है ना, ए एम बोलते हैं, इनका घर का नाम ए एम होता है, तो नंबर ऑफ ए एम्स डालने हैं, कुछ नंबर ऑफ ए एम्स बिटवीन टू नंबर्स। तो पहली बात तो ए एम होता क्या है, ए एम भी कोई नंबर ही आएगा। तो क्या कोई भी हम रैंडम नंबर डाल सकते हैं दो नंबर्स के बीच में और उनको ए एम बोल सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। तो पहले तो इस लाइन का मतलब समझते हैं। इस लाइन का मतलब होता है कि दो नंबर्स हैं, लेट्स सपोज ए एंड बी, और इनके बीच में कुछ ऐसे नंबर्स डाले जाएं सो दैट द एंटायर थिंग बिकम्स एन ए पी। ये जो पूरी की पूरी चीज़ है वो ए पी बन जाए। और ए पी तो आप जानते हैं बड़े अच्छे से। तो ए पी अगर ये बन जाए तो ऐसी कंडीशन फॉलो करते हुए जो नंबर्स इनके बीच में आएंगे उनको हम ए एम बोलेंगे। अब जितने भी ए एम्स बोले जाएं वो हम डाल सकते हैं। अब एक्चुअली में क्या है कि जब आपको एक ही ए एम डालना है तो तरीका सिंपल होता है। आप क्या करते हैं ना, ए एंड बी के बीच में अगर एक ए एम डालना है तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करो, तो द रिजल्टेंट विल बी एन ए पी। अब द थिंग इज़ कि अगर एक से ज़्यादा डालने हैं तो ये चीज़ हमेशा काम नहीं करती है। क्यों नहीं करती है इसके ऊपर भी फिर कभी बात करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं कि अगर हमें एक से ज़्यादा डालने हैं तो हम बनाएं कैसे ये चीज़। तो सिंपल सी चीज़ है, अब ध्यान से देखना। एक एक ए नंबर है, एक बी नंबर है, इनके बीच में कुछ ए एम्स डालने हैं। लेट्स सपोज मैंने 3 ए एम डालने हैं, तो A1 A2 A3 मैंने मान लिया, इनके बीच में मैंने ए एम्स डाले हैं। अगर ये ए एम्स होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये ए एम्स होंगे तो इसका मतलब होगा कि जो ये पूरी चीज़ है वो ए पी है। कैसी ए पी है? एक ऐसी ए पी है जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स तो हो जाएंगे 5, 1 2 3 4 5, और फर्स्ट टर्म रहेगी ए, लास्ट टर्म रहेगी बी। ठीक है ये बात? अच्छा जी। अच्छा, अब ये 5 जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कैसे हुए? वो 5 नंबर ऑफ टर्म्स ऐसे हुए कि 2 नंबर्स मेरे पास पहले से ही थे जिनके बीच में मुझे ए एम्स डालने थे, और जितने ए एम्स डालने हैं वो इसमें ऐड हो गए। तो अगर जो नंबर ऑफ ए एम्स हैं इसे मैं क्या कर दूँ, इसको वैसे हमने लिया हुआ है कि स्मॉल एन नंबर ऑफ ए एम्स हैं, तो इसमें आप कन्फ्यूज़ ना होना। तो अगर मुझे एन नंबर ऑफ ए एम्स डालने हैं तो मैं क्या करूँगा ना, अब ध्यान से देखना आप। अब इस पूरे सिनेरियो को हम ए पी की सिचुएशन से कंपेयर करते हैं। तो अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ b इज़ इक्वल टू ए प्लस, अब हमारे पास n कितना है? n है हमारे पास 5, लेकिन कायदे से n कितना है? कायदे से n है n+2 -1 इनटू में d। ये पॉइंट समझो आप अच्छे से। इसका क्या मतलब हुआ, मुझे n a m's डालने थे, मुझे n a m's डालने थे, और 2 नंबर्स मेरे पास पहले से ही थे, है ना? क्या सीन था? यही था ना, A1 A2 A3। मुझे n a m's डालने थे, यहाँ पर n 3 है तो 3 a m's डालने थे, और 1 और ये 2, टोटल मेरे पास जो टर्म्स बनती ए पी की वो कितनी बनती? 3 + 1 + 1, तो 5 बनती। तो ये तो बने टोटल टर्म्स ऑफ ए पी। तो टोटल क्या बनता है? लास्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म प्लस टोटल टर्म्स ऑफ ए पी -1 इनटू में डी। हमने प्रोसेस लगाया। अब जब ये हमने लगा लिया, ये लगाने के बाद सिंपली मुझे क्या करना है ना, मुझे डी ढूंढने की कोशिश करनी है। अगर मुझे डी मिल जाता है तो डी के अकॉर्डिंगली मैं ऐड सब्ट्रैक्ट करते हुए ए पी बना सकता हूँ। तो ये सिंपल, अब काम तो सिंपल ट्रांसपोजिंग वगैरह करनी है। आप इसमें क्या करें, b - a, और इसको सॉल्व किया तो ये क्या कितना बन गया, n+1 डिवाइडेड बाय n+1 इज इक्वल टू डी। और ये मुझे मिल जाएगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मिलते ही क्या होने वाला है, कॉमन डिफरेंस मिलते ही ये होने वाला है कि जैसे a और b के बीच में मुझे डालना है तो ये मुझे मिल गया। तो ये अगली टर्म क्या हो जाएगी? अगली टर्म हो जाएगी a + d। अगली क्या हो जाएगी? a + 2d। इस तरीके से मैं चलता जाऊँगा। तो बेसिकली बात क्या हुई, ये फार्मूला आ गया आपके पास किसका? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस किस चीज़ का? जब आपको नंबर ऑफ एम्स इंसर्ट करने हैं बिटवीन टू नंबर्स सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस विल बी एन ए पी। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपको जो 2 नंबर्स मिले हैं उससे उस पर मतलब बेस्ड हमने क्या बना लिया, फार्मूला बना लिया। तो बी जो है लास्ट टर्म, ए जो है फर्स्ट टर्म, है ना? ये 2 नंबर्स थे और जितने डालने हैं एम्स वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इससे सीधा मेरे पास डी आ जाता है। तो ये आते ही आप ए एम्स बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया। हैव फन।